हेडिंग डालेंगे साझेदारी, या इसे हम क्या कह देते हैं, पार्टनरशिप। ठीक है जी। अब जब हम बात करेंगे साझेदारी की, तो आपको पता होना चाहिए, देखो भाई, तीन चीजें होती हैं। एक आपकी पूंजी, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं हम कैपिटल, ठीक है। एक होता है आपका समय, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं टाइम, और एक होता है आपका लाभ, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं। ये तीन ही चीजें हैं आपकी जो आपके पूरे पार्टनरशिप में काम करेंगी, ठीक है। कैसे कि जब, क्योंकि भाई देखो, जब पूंजी लगाते हो और समय के लिए लगाते हो तो आपको क्या मिलता है। अगर कुछ पूंजी आपने कुछ समय के लिए निवेश करी है, यानी कि इन्वेस्ट करी है, तो आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट बराबर होता है, यानी कि लाभ बराबर होता है पूंजी गुना समय के, ठीक है। चला लो इसे, वहीं से चलेगा ना। तो लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी गुना समय। अब अगर हमें पूंजी निकालनी हो, लाभ गुना समय नहीं होगा। अब देखो, आपको पता है कि लाभ बराबर है इसके पूंजी गुना समय के लिए। अब तुम्हें क्या निकालनी है, कैपिटल निकालनी है, यानी कि पूंजी निकालनी है। तो इस पूंजी के बराबर में से समय को हटाना पड़ेगा। समय इधर गुना में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो पूंजी बराबर होती है आपकी लाभ बटे समय, ठीक है। और तीसरा क्या निकाल सकते हो इसमें तुम, कि समय बराबर, अब देखो, अब हमें समय निकालना है तो ये पूंजी हटानी पड़ेगी, पूंजी इधर जाएगी तो इससे डिवाइड कर देगी। तो समय बराबर होता है लाभ बटे, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूले आपके पूरे साझेदारी पे चलेंगे, ठीक है। अगर आपका समय सेम है, अगर आपका टाइम क्या है, सेम है, मतलब तीन साझेदार हैं, तीनों ने बराबर बराबर समय के लिए धनराशि निवेश करी, ठीक है। तो जो लाभ का अनुपात होगा, बराबर होगा वो पूंजी के अनुपात पे, ठीक है। मान लो तीन साझेदार हैं, ए, बी और सी। एक ने 5,000 रुपए जब इन्वेस्ट करे हैं, एक ने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करे हैं, और एक ने 12,000 रुपए इन्वेस्ट करे, ठीक है। तीनों का समय कितना है, 3 वर्ष, मतलब प्रत्येक ने 3-3 वर्ष के लिए पैसा लगाया है। तो और बाद में अगर उन्होंने देखा जाए, मान लो 5,000 रुपए उन्होंने, या 50,000 रुपए, 5 ही रख लो वैसे, कि भाई 5,000 रुपए अगर उन्होंने लाभ कमाया है, और आपसे पूछने लगे कि भाई ए का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा कितना है, सी का हिस्सा कितना है, तो आप देख रहे होगे कि तीनों के द्वारा लगाई गई धनराशि का जो टाइम है वो क्या है, सेम है, ठीक है। तो उनका जो लाभ का अनुपात आएगा वो किसके बराबर आएगा, पूंजी के अनुपात के बराबर आएगा। यानी कि 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, बल्कि 3 कट जाएंगी, 3 ये कट जाएंगी, 3 ये कट जाएंगी। तो 5, 10 और 12, ये 27 से कटेगा नहीं, 12, 10, 22, 5, 27, इसे ऐसे कर लो, ये 27 तो कर लो, ठीक है। तो रेशो कितना आ गया उनका, 5,
10 और भाई ये किसका रेशो निकाला मैंने? ये रेशो निकाला मैंने पूंजी का। भाई पूंजी तो थी 5,000, 10,000, 12,000, तो उसी का तो अनुपात निकाला है मैंने। लेकिन अगर दोनों तीनों का टाइम सेम है तो जो आपकी कैपिटल का अनुपात होगा वो किसके बराबर होगा? लाभ के अनुपात के बराबर भी होगा। अब ए का अनुपात कितना है लाभ का? भाई जो पूंजी का वो लाभ का भी, तो ए को लाभ में कितने अनुपात में मिली? 5 में। बी को कितने में मिली? 10 में। सी को कितने में मिली? तो तीनों का टोटल कितना? रुपए में कितना है? 2700। तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी आएगी यहां से? अब तुमसे वो किसी की पूछ ले, कह दे भाई सी का हिस्सा बताओ, तो कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। बी का हिस्सा बताओ 1000, सी ए का हिस्सा बताओ 500। तो जिसका भी पूछे कि अगर टाइम सेम है तो जो आपका लाभ का अनुपात, जो आपका पूंजी का अनुपात होता है वही आपका लाभ का अनुपात है। क्योंकि तीनों में सेम है ना जीरो। भाई इसमें भी 3 जीरो है, इसमें भी 3 जीरो है, इसमें भी 3 जीरो है। जब मैं अनुपात में रखता हूं तो सेम चीजें कट जाती हैं। भाई मैं अगर इसका अनुपात बनाऊंगा तो भाई कॉमन नंबर से काटना है मुझे। अब मुझे दिख रहा है तीनों में 3 जीरो कॉमन है, तो मैंने 3 जीरो ही काट दी पहले। देखो इसमें 4 थी तो एक रह गई इसकी। इसे नोट मत करो अभी, बस इतना ही करना अभी। तो अभी मैं लिखवाऊंगा, एक दो चीज और लिखवाऊंगा अभी। पहला क्या लिखवाया था मैंने? अगर आपका टाइम सेम है तो होता क्या है कि भाई पूंजी का अनुपात बराबर होता है लाभ के अनुपात के। ठीक है। दूसरा केस इसमें क्या बनेगा? अगर पूंजी सेम है कि भाई टाइम सेम है तो क्या करते हैं? पूंजी का अनुपात बराबर लाभ के अनुपात के। अब यहां क्या है? पूंजी सेम है, तो अब क्या कंडीशन बनेगी? समय का अनुपात बराबर हो जाएगा किसके अनुपात के? लाभ के अनुपात के। हेडिंग डालेंगे टाइप नंबर 1। जब अलग अलग पूंजी, जब अलग अलग पूंजी समान समय के लिए लगाई जाए, जब अलग अलग पूंजी समान समय के लिए लगाई जाए। क्वेश्चन लिखेंगे, राम, श्याम और मोहन ने क्रमशः, राम, श्याम और मोहन ने क्रमशः 15,000, 18,000 तथा 21,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया। रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया। एक वर्ष के अंत में यदि उन्हें कुल 90,000 रुपए का, यदि उन्हें कुल 90,000 रुपए का लाभ हुआ हो,
तो बताइए, मोहन को लाभ के रूप में कितने रुपए मिलेंगे? बताओ सवाल क्या है, देखना कितना सा सवाल है। राम है, अरे राम, श्याम और मोहन 3 लोग हैं, 3 ही है ना। कितने कितने रुपए इन्वेस्ट करते हैं? 15,000, 18,000, और तीनों का समय सेम है, तीनों का समय सेम है ना, क्योंकि तीनों एक एक वर्ष के लिए लगा रहे हैं। और अगर समय से नहीं, एक बात बताओ, अगर तीनों का टाइम सेम है तो लाभ का अनुपात किसके बराबर होगा? पूंजी के अनुपात के बराबर। पूंजी कितनी कितनी है? ये पूंजी तो है उनके 15,000, 18,000, 21,000, 3 जीरो से 3 पंजे, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21। पूंजी का अनुपात कितना है? 5, 6, 7। लाभ का अनुपात भी कितना आएगा? 5, 6, 7। तो 7, 6, 13 और 5। क्वेश्चन ने कितना दिया है? आपसे किसका पूछा है? मोहन का पूछ रहा है ना, तो 7 की वैल्यू कितनी आएगी? तुम लोग पता नहीं कहां ले गए इस सवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, बोलूं? रीता, गीता और संगीता, रीता, गीता और संगीता, रीता, गीता और संगीता क्रमशः 10,000, 12,000 तथा 14,000 रुपए का निवेश करके 10, 12 और 14,000 रुपए का निवेश करके साझे का एक व्यापार शुरू करते हैं, साझे का एक व्यापार शुरू करते हैं। यदि 2 वर्ष बाद, यदि 2 वर्ष बाद उन्हें कुल 72,000 रुपए का, 72,000 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ हो, 72,000 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ हो, तो संगीता का हिस्सा ज्ञात कीजिए, संगीता का हिस्सा ज्ञात कीजिए। भाई कौन कौन है? आरजीएस, भाई रीता, गीता और संगीता है। कितने कितने रुपए लगा रहे हैं? तीनों का समय कितना है? 2-2 वर्ष है, तो तीनों का सेम टाइम है, तो टाइम को रखने की जरूरत। देखो अगर टाइम रखोगे भी तो भाई आपको पता है कि लाभ बराबर क्या होता है? पूंजी गुना समय, होता है कि नहीं? अब मैं यहां भी किससे गुना, भाई पूंजी कितनी है? 10,000। कितने समय के लिए? 2 साल के लिए। यहां भी कितनी है? 12,000। कितने समय के लिए? 2 साल के लिए। यहां कितनी है? 14,000। कितने समय के लिए? 2 साल के लिए। तो तीनों में 2 कॉमन है, तो 2, 2, खत्म, कट जाएगा, तो इसे लिखते ही नहीं है, इसलिए हम 14,000 की 3 जीरो खत्म, 10,000 से 3 जीरो सारी खत्म। अब बचा क्या? 10, 12 और 14। तो 2 पंजे, 2 चिक्का 12, 2 सत्ते 14, 7, 6, 13, 5, 18 की वैल्यू कितनी है? तो 1 की वैल्यू कितनी? आपसे पूछा है संगीता, यानी कि 7 की वैल्यू, तो कितनी आ जाएगी? हो जाएगा। लिखो एक क्वेश्चन, दो व्यक्तियों ने
दो व्यक्तियों ने 3 वर्ष तक एक साझे का व्यापार करके, दो व्यक्तियों ने 3 वर्ष तक एक साझे का व्यापार करके क्रमशः 50,000 रुपए तथा 60,000 रुपए लाभ के रूप में प्राप्त किए। यदि यदि पहला व्यक्ति यदि पहला व्यक्ति ₹20,000 निवेश किया हो, तो दूसरे व्यक्ति का निवेश ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि लाभ बराबर होता है पूंजी गुना समय। अब दो व्यक्ति हैं, ये पहला व्यक्ति मान लो, ये दूसरा व्यक्ति मान लो, ठीक है। इसने 20,000 रुपए लगाए, कितने समय के लिए? 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष के लिए ये ना। इसने कितने रुपए लगाए? हमें पता नहीं, क्योंकि इसके तो बताने हैं हमें। कितने समय के लिए? 3 वर्ष के लिए। 3 से 3 कट जाएगा। अब एक बात बताओ, जब पूंजी गुना समय करते हैं तो क्या मिलता है? लाभ। तो यानी कि अगर मैं इसको देखूं तो इसकी गुना करने के बाद जो लाभ आया होगा वो इसे कितना मिला है? मेरे ख्याल से 50,000 है कि नहीं? और इसको लाभ कितना मिला है? मिला है कि नहीं? लेकिन समस्या ये है कि हमें ऐसे नहीं जाना, हमें जाना है कैसे? हमें वापस जाना है, क्योंकि हमें तो इसका बताना है ना। या ऐसे भी कर लो, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये जो 50,000 है, ये इसका कितना गुना है? 2.5 गुना है कि नहीं? मतलब अगर कोई राशि निवेश की गई है, उसका 2.5 गुना लाभ मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं? तो ये जो निवेश की गई राशि होगी, इसका भी ये कितना होगा? 2.5 गुना है। अब देखो कंडीशन क्या होती है कि जब हम ऊपर से नीचे आ रहे होते तो हम कैसे आए हैं? गुना करके आए हैं। अब हमें कहाँ जाना है? हमें तो नीचे से ऊपर जाना है। तो जो चीज यहाँ से ऊपर से नीचे आ रही है वो कैसे आ रही है? गुना करके आ रही है। तो नीचे से ऊपर जाने में उसका क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो क्या कर देंगे हम कि 60,000 बटे कितना, पॉइंट हटाओगे 0 लग जाएगी। अब काट लो, 25 दूनी 50, बचा कितना? 2500 का 3 जीरो। तो उसके द्वारा निवेश की गई धनराशि कितनी थी? आपको फॉर्मूला भी तो पता होगा कि भाई पूंजी बराबर क्या होती है। भाई पूंजी बराबर क्या होती है? लाभ बटे समय। नहीं, हमें क्या निकालना है? हमें तो पूंजी होती है ना। अब क्योंकि समय तो हमारा दोनों में सेम है, तो हम क्या रखेंगे? समय के साथ पूंजी को रख देंगे। समय तो सेम आ रहा है ना, तो ये बन जाएगा 50,000। यहां से एक की यूनिट की वैल्यू आ जाएगी ऐसे, बटे 20,000। ठीक है। अब इतने में दिक्कत हो जाएगी, अब इसे ऐसे ही समझ लो, ये वाला सिंपल रहेगा। वरना ये क्वेश्चन तो देखो डायरेक्ट हो जाता है कि हम कंपेयर कर लेते हैं चीजों को कि पूंजी से लाभ कितने गुना है? 2.5 गुना है। तो ये भी पूंजी से कितना गुना होगा? 2.5 गुना। अब इसका इसे 2.5 गुने में डिवाइड कर लो, तो 24 दूनी 48 और 12 60। एक क्वेश्चन और लिखेंगे ऐसे ही।
एक तीन साझेदार क्रमशः 60,000 60 90,000 तथा x रुपए लगाकर 6 महीने का व्यापार करते हैं। यदि समय के अंत में प्रत्येक को 30,000 45,000 तथा 40,000 रुपए 30,000 45,000 तथा 40,000 रुपए लाभ प्राप्त हुआ हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। 80,000। भाई एक बात बताओ, देखो भाई वो तो नंबरों पे डिपेंड करेगा कि भाई नंबर की डिमांड गुना की है या भाग की है। यहां कैपिटल आधी थी तो ऊपर जाएंगे तो डिवाइड करके जाएंगे हम नीचे वाले को। जो ये क्वेश्चन है उसमें लाभ कमा रहा है, कैपिटल ज्यादा आ रही है तो भाई गुना करके जाएंगे। फिर हमें तो नंबरों को देखना है कि भाई जब हम इस क्वेश्चन में नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि इसका 2.5 गुना मतलब 2.5 भाग आधा है या इसका 2.5 भाग है तो इसका भी कितना होगा, 2.5 भाग होगा। अब जब हम दूसरे इस वाले क्वेश्चन में देख रहे हैं कि जो ये वाला नंबर है ऊपर वाला नंबर इसका दुगना है, ये भी इसका दुगना है तो वो भी तो इसका दुगना ही होगा कि नहीं। हमें रिलेशन देखना है दोनों नंबरों में। जैसे क्वेश्चन ने कहा है कि भाई पहले वाला व्यक्ति कितने रुपए लगाता है, लाभ कितना कितना ले रहे हैं बता दो कैसे कैसे क्वेश्चन। पहले ने लगाए 60,000, दूसरे ने लगाए 90,000 और तीसरे ने लगाए x। समय समान है तो समय रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहले वाले को 30,000 रुपए का लाभ हुआ, इसको 45,000 का लाभ हुआ और इसको 40,000 का लाभ हुआ, ठीक है। कैपिटल ये थी, लाभ ये है। आप देख रहे होगे जो कैपिटल है वो लाभ की क्या है, 2 गुनी है। भाई इसकी भी 2 गुनी है, इसकी भी 2 गुनी है तो इसकी क्या कुछ अलग थोड़ी ना होगी, इसकी भी 2 गुनी होगी क्योंकि रेशो तो सेम चलते हैं। तो 40 दूनी 80 है तो x बराबर कितना आ गया। बस इतना सा सवाल था। पिछले वाला भी सेम ऐसे ही था कि भाई पहले वाले ने शायद 20,000 लगाए थे, दूसरे वाले ने मान लो x रुपए लगाए, ठीक है। इसको लाभ कितना हुआ, 50,000 का हुआ, इसको लाभ कितना हुआ था, 60,000 का। अब मैं ये भी तो कह सकता हूं कि ये वाला नंबर इस वाले नंबर का 1/2.5 है, कह सकता हूं ना कि भाई ये जो नंबर है 20,000 इसका 1/2। तो हम नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो गुना 1/2.5 कर दें, तो इसमें भी 1/2.5 हमने किया था, ठीक है। जैसे इसमें हम गुना 2 कर रहे हैं, इसमें भी गुना 2 कर रहे हैं, इसमें भी गुना 2 कर रहे हैं। अब 1/2.5 का मतलब क्या है कि 60 को 2.5 से भाग देना है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन सेम हो गए, देख लो। और उसमें वो 2.5 आ रहा है तो इस वजह से थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। वो यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है, डबल जा रहा है तो तुरंत चले गए हम। लिखो नेक्स्ट टाइप नंबर 2। इसके केवल 2 सवाल करेंगे, बिल्कुल यही सवाल है। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा था, टाइम सेम चल रहा था, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या होगा, टाइम अलग अलग होगा, कैपिटल सेम होगी, ठीक है। तो ये आसान पड़ जाता है इससे भी क्योंकि नंबर नहीं आते इसमें। क्वेश्चन लिखेंगे, 2 व्यक्तियों ने, टाइप का नाम लिखोगे, लिख लो ऐसी टाइप 2 करके लिख लो, किताब में अपने आप मिल जाएगी, ठीक है। टाइप 2 करके लिख लो, बहुत बड़े नाम दे रखे इसमें। 2 व्यक्तियों ने
साझे में एक व्यापार शुरू किया, साझे में एक व्यापार शुरू किया जिसमें पहले व्यक्ति की पूंजी 3 वर्ष के लिए, दूसरे व्यक्ति की पूंजी 5 वर्ष के लिए निवेशित रही, यदि दोनों ने निवेशित रही, यदि दोनों ने समान पूंजियां लगाई हों, यदि दोनों ने समान पूंजियां लगाई हों तथा अवधि के अंत में कुल 1,60,000 रुपए, अवधि के अंत में कुल 1,60,000 रुपए लाभ कमाया हो तो दूसरे व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो दूसरे व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखो भाई, मान लो ये 2 व्यक्ति हैं, ये पहला है, ये दूसरा है। अब दोनों के जो रुपए हैं वो सेम है, तो अगर इसने भी x रुपए लगाए तो इसने भी x रुपए लगाए। इसने कितने समय के लिए लगाए हैं? 3 साल के लिए, और दूसरे ने कितने साल के लिए लगाए हैं? अब एक बात बताओ, ये देखो यहां देख लिया करो, पूंजी गुना समय बराबर क्या होता है? लाभ होता है कि नहीं होता? लेकिन हमें पता है कि दोनों में x कॉमन है, तो 1 हट गया, तो यहां क्या बच गया? 1, और यहां भी क्या बच गया? 1, तो 3 एकम और 5 एकम। अब बताओ, समय भी तो 3, 5 ही था, लाभ भी 3, 5 आया कि नहीं आया? अब लाभ का रेशो का योग कितना है? क्वेश्चन ने कितना दिया है? तो 8 दूनी, आपको बताना है दूसरे व्यक्ति का हिस्सा बताओ, तो दूसरे व्यक्ति का लाभ कितना का है? 5 का, तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी? तो दूसरे व्यक्ति का हिस्सा हो जाएगा 1,00,000। नेक्स्ट, आसान है ना चैप्टर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो एक और। राम और रहीम ने राम और रहीम ने राम और रहीम ने समान पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू किया जिसमें राम की पूंजी 8 महीने तक तथा श्याम की पूंजी, सॉरी रहीम 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 की पूंजी 6 महीने तक के लिए लगी रही, यदि कुल 42,000 रुपए का लाभ
यदि कुल 42,000 रुपए का लाभ हुआ हो तो राम का हिस्सा ज्ञात कीजिए। भाई राम है और रहीम है, दोनों का समय कितना है 8:6। ठीक है, अब पूंजी दोनों की बराबर है तो लिखने की जरूरत नहीं है, लाभ का अनुपात भी यही रहेगा। तो 8 और 6 14 की वैल्यू 3,000, तो 8 की वैल्यू कितनी आएगी टाइप नंबर 3। अब यहाँ पे केस क्या बनेगा, देखो अभी तक जो दो टाइप में तुमने पढ़ा है, पहले वाले में टाइम सेम था, दूसरे वाले में कैपिटल सेम थी। अब जो तीसरा टाइप बनेगा वहां टाइम भी अलग होगा, कैपिटल भी अलग होगी। अब तुम्हारे वो फॉर्मूले काम आएंगे। अब क्वेश्चन लिखो, हाँ क्वेश्चन लिखो। ए बी तथा सी ने ए बी तथा सी ने 20,000, 25,000 तथा 30,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया। ए की पूंजी 3 वर्ष, ए की पूंजी 3 वर्ष तक, बी की पूंजी 2 वर्ष तक, 2 वर्ष तक तथा सी की पूंजी 1 वर्ष तक व्यापार में लगी रही। 1 वर्ष तक व्यापार में लगी रही। यदि कुल 70,000 रुपए का यदि कुल 70,000 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ हो तो बी का लाभ ज्ञात कीजिए। हाँ जी, बी का लाभ ज्ञात कीजिए। भाई 25,000 लगा के 25,000 का ही लाभ कमा लिया उसने, क्या दिक्कत है। देखो ए बी सी, ठीक है, कितने कितने रुपए लगा रहे हैं। ए ने लगाए 20,000, बी ने लगाए और सी ने लगाए। देखो धनराशि भी अलग अलग है कि नहीं, और आपका जो समय है वो कितना कितना है। ठीक है, अब देखो या तो आप इसे ऐसे ही कैलकुलेट कर लो, या आप इसकी जीरो काट लो, या नंबरों को काट सकते हो। अगर आप काट रहे हो तो कैपिटल से कैपिटल को काट लो और समय से समय को काट लो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कैपिटल वाले 3 जीरो काट लेते हैं पहले, क्योंकि इसमें 3 है, इसकी भी 3 कट जाएंगी, इसकी भी 3 कट जाएंगी। ठीक है, अब देखो 5 से 30 भी कट जाएगा, 25 भी कट जाएगा, 20 भी कट जाएगा, तो 5 चौक, तो यहां क्या बचा अनुपात 5 पंजे और 5 छंग। ठीक है, अब पूंजी गुना समय बराबर क्या होता है, लाभ होता है हमारा। तो 4 तिया, अब और तो कुछ कटेगा नहीं, तो 4 तिया 12, 5 दूनी 10 और 6 एकम 6। अब कट जाएंगे, 2 से कट जाएंगे कि भाई 2 तिया 2 पंजे 2 छिक्का 12, तो तीनों के लाभ का अनुपात कितना आ गया 6, 5 और 3 यानी कि 14। क्वेश्चन ने कितना दिया है, तो एक की वैल्यू कितनी है, हमसे पूछा है बी का हिस्सा बताओ, तो बी का अनुपात कितना है लाभ का 5, और एक की वैल्यू 5,000 है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 5,000 गुना 5 बराबर 25,000।
ठीक है, देखो ये ऐसे कट जाता, 2 एकम 2 तिया और 2 दूनी। हाँ वो कंफ्यूजन हो जाती, लेकिन सही बताऊं तो कोशिश यही करो कि भाई पूंजी से तो पूंजी को डिवाइड कर लो और समय से समय को डिवाइड कर लो, अगर हो रहा है तो, चाहे बाद में डिवाइड कर लेंगे हम उसे।